हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 98 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 99 है, यानी कि 15 फरवरी थर्सडे का दिन है। टोटल हमारे 100 डेज कंप्लीट होने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोग लगातार इस टारगेट को देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से मोड़ दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एक टारगेट स्कोर सेट करते हैं कि हमें प्रीमियम स्कोर करना कितना है ताकि हम सेफ रहें। ठीक ना? यदि आपने लगातार हमारे टारगेट को फॉलो किया तब से आज तक, तो आपका स्कोर 160 प्लस तो बनने ही लगा होगा। तो हमारा टारगेट है कि हमें स्कोर कितना करना है, 170 प्लस हमें स्कोर करके चलना है आउट ऑफ 200। ठीक है ना? जब हम इतना स्कोर करके चलेंगे तब जाके हम कहीं सेफ होंगे। ठीक है? तो जब आप जो 170 प्लस आप स्कोर अभी से सोचेंगे कि 170 प्लस आए तब जाके आपका का स्कोर कहीं 160 में रुकेगा। ठीक है ना? तो आपको इतना टारगेट जरूर करके चलना है और इतना मार्क्स आपको मॉक टेस्ट में लेकर आना है। ठीक है? डेली बेसिस में हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे मॉक टेस्ट सेशन से भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए कि मैथ का आज का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमारा 2D मेंसुरेशन। ठीक है? 2D मेंसुरेशन को टोटल हमें 6 डेज में कंप्लीट करना है और डेली बेसिस हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिस हिसाब से हमें इस चैप्टर में 180 क्वेश्चंस करने होंगे। आज डे 2 है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके सॉरी आज हमें क्वेश्चन 61 से लेके आपको याद रखना है। यहाँ पे दूसरा दिन है, तो आज आपको यहाँ से 31 से लेके 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। इतना चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आपको 31 से लेके 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और साथ ही एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना है। ये मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सेक्शनल टेस्ट आपको जरूर दी, ये आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं कि आप ये मैथ की जो है, मैथ आप कहाँ से पढ़ें, मैथ की प्रिपरेशन आप कैसे करें। मैथ प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके लिए पहला ऑप्शन है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कैसे आप करेंगे? आप गगन सर, राकेश सर की क्लास नोट या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो, उस क्लास नोट से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले उस बुक को उठाएंगे, उस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट लिखे होंगे उनको आप रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जो पेड कोर्स से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिन्होंने पेड कोर्स लिया होगा तो पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। वैसे कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा होगा। उनको करना क्या है? यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च करना है 2D मेंसुरेशन बाय गगन सर। जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे, एक आपके सामने वीडियो निकल कर आएगी। उस वीडियो में आपको टच करना है और वो 2D मेंसुरेशन की होगी गगन सर की। ठीक है? तो वैसे आपको कहीं टच करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको सर्च नहीं करना। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और देखना है, उसमें लिखा होगा 2D मेंसुरेशन बाय गगन सर। ठीक है? तो आप उस लिंक में क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट उन्हीं की वीडियो में पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की। गगन सर ने एक बेस्ट बुक लॉन्च की है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। तो आप सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक से ज्वाइन हो सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक नई मोड़ दे सकते हैं। सारे क्वेश्चंस उसमें प्रीवियस ईयर हैं और जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड हैं, यानी कि प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट मस्ट है। और जो एस्पिरेंट बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट बुक है। मतलब किसी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली उसी बुक को पढ़ के सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक इंग्लिश वोकैब हो गई हमारी और दूसरी हो गई हमारी इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने 10th चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमारा हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है, न्यू टॉपिक स्टार्ट है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जानते होंगे। इससे सीजीएल में 2 से 3 क्वेश्चन तो रखे रखे मिलते हैं। 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम होते ही मिनिमम। ठीक है? एक कभी कभी 3 हो जाते हैं पर 2 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छी तरीके से टाइम देना है। यदि 3 डेज में आपका कवर नहीं हो पाता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इससे ज़्यादा कभी आपको टाइम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है? वैसे टारगेट यही 3 डेज का रखा हुआ है, बट आपका अगर कंप्लीट नहीं होता तो हम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आपका ये कंप्लीट अभी नहीं हो पाया, हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि ये चीज़ें आप कंप्लीट कहाँ से करें। ग्रामर है, ग्रामर आप कहाँ से पढ़ें? ग्रामर आप नीतू मैम को वेलोम फर्स्ट से पढ़ सकते हो, एसपी बक्से से कर सकते हो या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो आप। ठीक है?
जहाँ से भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हो। 3 बुकें हमने आपको बता दी। आपके पास अदर कोई अच्छी बुक है आप उस बुक से भी कर सकते हो। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं और एसएससी सीजीएल आपका टारगेट है, तो आप नीतू मैम के विलोम फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट करें। नीतू मैम के विलोम फर्स्ट जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, सभी के सभी नीतू मैम के विलोम फर्स्ट तो ज़रूर पढ़ी ही पढ़ी होंगी। आप किसी भी टॉपर से पूछ सकते हैं या जो बिगनर हो उससे पूछ सकते हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो उनसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में हमारी सारी की सारी वोकैब कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ वोकैब बची थी, तब उनका चल रहा है रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन में जैसा कि डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं आपको, 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही 20 स्पेलिंग्स एंड 5 फ्रेजल वर्ब आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 101 से लेकर 125 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है, यानी कि रिवाइज कर लेनी है। ये चीज़ें आप देखिए डेली बेसिस में करते जाइए। जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो स्टार्टिंग चल रही है इधर से, तो आप अभी से स्टार्ट करते हुए चले जाइए, ठीक है ना। रिवीजन का यही बेस्ट तरीका होता है कि जो नए हैं, जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है, वो नए सिरे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात कर सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम की। तो आज आपको 61 से लेके 80 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है, यानी कि रिवाइज कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 121 से लेके 140 तक की स्पेलिंग लर्न कर लेनी है और 31 से लेके 35 तक की आपको फ्रेजल वर्ब आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। ये टारगेट में भी स्टार्ट ही की गई हैं, इसलिए नीचे एडेड है और रिवीजन सेक्शन में है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब। तो इंग्लिश वोकैब आप कहाँ से पढ़ें? यदि आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं, एसएससी सीजीएल आपका टारगेट है, तो आपको आपके पास ब्लैक बुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। जितने भी वोकैब हैं या जितना भी ये सेक्शन है सारा का सारा इसी बुक में आपको मिल जाएगा, ब्लैक बुक में। आपको इसके अलावा और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्लैक बुक पढ़कर आप अपना सीजीएल क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद बात कर सकते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने एनालॉजी वर्बल चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ऑड वन आउट, यानी कि वर्गीकरण। इस चैप्टर को टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था। डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हमें 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे। आज हमारा डे 4 है, तो आज हमारा टारगेट है कि हमें 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। रीजनिंग आप किस बुक से पढ़ाई करेंगे, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके लिए बेस्ट लगे। बट हम सजेस्ट यही करेंगे आप किरण या पिनाकल की बुक ले लीजिए कोई, और ऐसे लीजिए जो अपडेटेड हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है जो अपडेटेड वर्जन की आपने ले रखी है तो अच्छी बात है, पर उसमें सारे के सारे एग्जाम कवर होने चाहिए। जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी के अंदर, उसमें जितने टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है ना। बात कर लेते हैं जीके की, जो हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जीके में हमने कई सारे टॉपिक्स फिनिश किए, जैसा कि पहला टॉपिक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने फिनिश कर दिया है। सेकंड टॉपिक हमारा फिजिक्स हो गया जो कि हमने समाप्त कर दिया है, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा है थर्ड टॉपिक, हमने हिस्ट्री को कवर कर दिया। हिस्ट्री हमने दोनों टाइप की कवर कर रखी है, ठीक है। हिस्ट्री हमने दोनों टाइप की कवर कर रखी है, जैसा कि हो गया इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री हमने कवर कर रखी है, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रखी है, हमने दोनों प्रकार की हिस्ट्रियाँ कवर कर रखी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है केमिस्ट्री का। जनरल साइंस की आज 9 क्लास है, यानी कि पहला फिजिक्स क्लास ऐड हुआ है, इसके बाद केमिस्ट्री क्लासेस है। तो केमिस्ट्री की आज थर्ड क्लास है, ठीक है। तो पहला टॉपिक डेली बेसिस में हम 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है सोल्यूशन यानी कि विलयन। सेकंड टॉपिक है मेटल यानी कि धातुएं। थर्ड टॉपिक है नॉन मेटल यानी कि अधातुएं। और फोर्थ टॉपिक है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन एवं उसकी यौगिक। ये 4 टॉपिक हैं। चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। बात आती है कि ग्रामर आप जीके आप कंप्लीट कैसे करें, कहाँ से आप जीके की पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है कि आप जीके पढ़ें कहाँ से। बच्चों को ये समझ में नहीं आता। जीके पढ़ने के लिए आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लूसेंट बुक आपके पास होनी होनी चाहिए। लूसेंट जो भी हमें 4 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, इन चारों टॉपिक्स को आप इस लूसेंट से पहले एक बार पढ़ लीजिए। जब आपका ये पड़ जाए तो आप जो एक किरण की बुक होती है, पिनाकल की बुक होती है। हमारे पास तो ऐसे किरण की बुक है जो सबसे बेस्ट हमारे हिसाब से अच्छी लग रही है हमें, इसलिए हमने किरण की बुक ली है और सबसे बेस्ट तरीके से हमें दिया गया है। आपको यदि पिनाकल की बुक भी अच्छी लग रही है तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर होनी चाहिए और फिर जो भी टॉपिक्स आपने इससे प्रैक्टिस करे, जो भी इनको पढ़े, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो आपकी जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।
ठीक है ना। करंट अफेयर आपको अभी स्टार्ट नहीं करने दिया, अपन स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर बना लीजिएगा, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे उस चार्ट में आपको जितनी बार नज़र पड़ेगी वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उतना जल्दी सेट होंगे और हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं, डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग आप कैसे करते हैं, कहाँ से करें, तो हमने बता दिया कि न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक से, नॉवल से कर सकते हो, बट कैसे करना है इसका वीडियो जल्द ही बनाएंगे। अप्रॉक्स 21 फरवरी को इसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, तो 21 फरवरी तक इसका वेट कीजिए कि हम रीडिंग कैसे करें, वो चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, किस प्रकार से रीडिंग करनी है। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में फोकस करना है, 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग कैसे करें, ये वीडियो आपका 22 फरवरी को आएगा, इस चीज़ को ये याद रखें। कैसे आपकी धीरे धीरे हम बिल्कुल टाइपिंग करके बताएंगे कैसे आपको टाइपिंग करनी है। इसके बाद आपको बता दें कि आपको 15 मिनट डेली कैलकुलेशन पढ़ देना है। कैलकुलेशन की वीडियो हमारे चैनल में बहुत सारी पड़ी हुई हैं, वैसे अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हम बता दीजिएगा, तो जल्द ही इसका वीडियो हम अवेलेबल करवा देंगे अप्रॉक्स 23 फरवरी तक। यदि आप और जल्दी कहेंगे तो 21 तक भी हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आप जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उस सेक्शन, उसमें सेक्शन में वहाँ पे क्विजेज नामक सेक्शन होगा, क्विजेज में जाना है और वहाँ से 3 से 4 क्विजेज आपको देने हैं, जिससे आपकी मैथ की कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी और मैथ और रीजनिंग में दोनों सेक्शन में आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट दिव्यांग को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजन 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपके लिए यूजफुल है तो अपने फ्रेंडों को भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।